नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज स्वागत नहीं, आज आक्रोश है, आज गुस्सा है, आज दर्द है और आज एक सवाल है। 358 क्या ये भी कम पड़ गया? घर में आकर अपनी पिच पर आपको साउथ अफ्रीका रौंद कर चली जाए और आप ताली बजाते रह जाएं, क्या यही है टीम इंडिया का नया तेवर? भाई साहब, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मुंह काला करवाया, क्लीन स्वीप हुए और अब ये दूसरा ओडीआई बड़ी मुश्किल से पहला जीते थे। लगा था चलो गाड़ी पटरी पर आ गई, लेकिन दूसरे ओडीआई में जो हुआ वो शर्मनाक है। 358 रन, ये कोई गली क्रिकेट का स्कोर नहीं था, ये ओडीआई का स्कोर था। और जवाब में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ने 359 रन बनाए और आपको पता भी नहीं चला कि गेंद कब बाउंड्री के बाहर चली गई। सीरीज अब 1-1 से बराबर। लेकिन सवाल ये नहीं कि सीरीज बराबर हुई, सवाल यह है कि हम 358 क्यों नहीं बचा पाए। तो सुनिए, अगर हम कहें कि हमने कम बनाए तो यह भी सच नहीं है, क्योंकि 358 एक बड़ा स्कोर है। लेकिन हां, अगर हम सच बोलें तो टीम इंडिया ने इस मैच में 400 का आंकड़ा छूने का मौका अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर गंवाया। और यह कुल्हाड़ी किसने मारी? शुरू करते हैं उन बल्लेबाजों से जिन्होंने 400 तक जाने का रास्ता रोका। सबसे पहला नाम, और आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, यशस्वी जायसवाल। युवा खिलाड़ी हैं, भविष्य हैं, सब ठीक है, लेकिन भाई कब तक? टेस्ट की 4 पारियां फ्लॉप और अब ओडीआई के 2 मैच, 22 गेंदों में 38 रन। हां, 38 रन अच्छा स्कोर लग रहा है? नहीं, अगर आप टी20 के धुरंधर कहलाते हैं तो 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आपने करीब 16 गेंदें बर्बाद की हैं। आपने 16 गेंदें खाई, जिस पर कम से कम 30 रन और बन सकते थे। ये क्या चल रहा है? कौन कहता है कि ये टी20 के बड़े खिलाड़ी हैं? मेरे हिसाब से अब ये हर फॉर्मेट में खत्म हो रहे हैं। और सुनिए, सिर्फ जायसवाल नहीं, जब गाड़ी 300 पार पहुंच चुकी थी तब आए हमारे फिनिशर रविंद्र जडेजा। 27 गेंदों में 24 रन। भाई साहब, आखिरी के ओवर चल रहे हैं, आप क्या आराम से चाय पीने आए थे? 27 गेंदों में आपसे कम से कम 40 रन की उम्मीद थी, आपने 24 बनाए, सीधे सीधे 16 रन कम। और फिर आते हैं हमारे दूसरे ऑलराउंडर, जिन्हें हम द ग्रेट इंडियन ऑलराउंडर कहकर बुलाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर। अगर आपको 8 गेंदों में 1 रन बनाना है तो एक टेलेंडर भी आके बना देगा। सुंदर और जडेजा ने मिलकर आखिरी में, जब रन रेट 12-15 का होना चाहिए था, तब 35 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाए। 35 गेंदों में कम से कम 50 रन बनने चाहिए थे, यानी सीधे सीधे 25 रन की चोरी। अब जोड़िए जायसवाल की 16 रन की बर्बादी और जडेजा सुंदर की 25 रन की चोरी, सीधे सीधे 41 रन का घाटा। अगर ये 41 रन बने होते तो स्कोर होता 400 के पार, और तब क्या साउथ अफ्रीका चेस कर पाती? शायद नहीं। तो 400 तक नहीं पहुंचने के गुनहगार ये 3 हैं। लेकिन असली गुस्सा तो उस पर आता है जिसने 358 को भी डिफेंड नहीं किया। और यहां नाम आता है हमारे प्रसिद्ध बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा। ये कृष्णा कहीं से प्रसिद्ध नहीं है भाई, ये हर बार आते हैं और पिट कर चले जाते हैं। लाइन नहीं, लेंथ नहीं, कुछ नहीं। पहले 6 ओवर में 64 रन। क्या मजाक चल रहा है? 6 ओवर में 64 रन, ये किस बेसिस पर टीम में है? मेरा सवाल यह है कि जब सिराज जैसा गेंदबाज बाहर बैठा है, जो अभी एशिया कप का हीरो है, तब ये प्रसिद्ध कृष्णा को कौन खिला रहा है? इन्हें टीम इंडिया से बाहर निकालो, ये टीम को डुबो रहे हैं। और हां, थोड़े से गुनहगार आप भी हैं। कुलदीप यादव, आप बड़े खिलाड़ी हैं, स्पिन के जादूगर हैं, पहला मैच आपने निकाला, बहुत अच्छा, लेकिन यह बड़ा मैच था। यहां आपके 10 ओवर में 78 रन, ऑलमोस्ट 80 रन, यह किसी पार्ट टाइमर का फिगर नहीं हो सकता। आपसे उम्मीद थी कि आप बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच को पलटेंगे, पर आपने क्या किया? आपने सिर्फ रन दिए। तो ये हैं वो 5 गुनहगार, जायसवाल, जडेजा, सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और कुछ हद तक कुलदीप यादव। इन 5 ने मिलकर टीम इंडिया को शर्मसार किया है। पहले टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारे और अब घर में अपने मैदान पर साउथ अफ्रीका आपको मारकर जा रही है।
भाई साहब आंखें खोलो, ये क्या चल रहा है? टीम इंडिया को इन निकम्मों से बचाओ, इन्हें भगाओ। आप क्या कहते हैं इस शर्मनाक हार के बारे में, इन गुनहगारों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इंतजार कर रहे हैं